हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है पैट प्लेगर के इस चैनल पर। अमेरिका की पेंटागन रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है, जहां पर उन्होंने पाकिस्तान और चाइना के बढ़ते हुए न्यूक्लियर आर्सेनल को निशाना बनाया है। वहीं पर अमेरिका ने पाकिस्तान के टोटल 4 डिफेंस इंडस्ट्रियल फर्म पर बैन यानी कि सैंक्शंस लगा दिया है, जिससे कि पाकिस्तान अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ा ना सके। हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तान की सपोर्ट चीन के द्वारा की जाती है, और ये जो बैन पाकिस्तान के टोटल 4 कंपनीज पर लगाया गया है, उनको बैकिंग और सपोर्ट चाइनीज फर्म के द्वारा सबसे अधिक दिया जाता है। हम जानते हैं कि 2013 से ही चाइना के द्वारा वन रोड वन बिल्ड इनिशिएटिव और सीपेक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसके तहत चाइना अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को लगातार बूस्टअप तो कर ही रहा है, साथ ही साथ वो नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान जैसे देशों को लगातार आर्म सपोर्ट देता जा रहा है। इस पर पेंटागन ने कहा है कि पाकिस्तान में ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स बन रही हैं जो कि हमारे लिए घातक हो सकती हैं। इस कारण से हम उनकी इन फर्म्स को अब सैंक्शंस करते हैं। वहीं पर पाकिस्तान की तरफ से प्रतिक्रिया ये आई है कि अमेरिका का ये कदम उनके हितों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह और खतरा है। बात करते हैं हम चीन की, तो देखिए हम सभी जानते हैं कि चीन वर्ल्ड की सबसे इमर्जिंग सुपर पावर है अमेरिका के बाद। और अमेरिका की इस बार की जो पेंटागन की रिपोर्ट है, उसका कहना है कि लगातार चीन के द्वारा जो न्यूक्लियर आर्सेनल में डेवलपमेंट किया जा रहा है, वो विश्व के लिए और मेनली अमेरिका के लिए हानिकारक है। अमेरिका की जो डिफेंस फर्म पेंटागन है, उन्होंने कहा है कि इस साल यानी कि वर्ष 2024 में चाइना ने अपने न्यूक्लियर आर्सेनल में टोटल 100 न्यूक्लियर वॉरहेड्स को इंक्लूड किया हुआ है, और 2030 तक ये 1000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स के आंकड़े को पार कर देंगे। अभी चाइना के पास अगर हम न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या देखें, तो ये वॉरहेड जो है मेनली 500 के करीब है, और वर्ष 2030 तक जो है ये 1000 के आंकड़े को पार कर लेगा, ऐसा अमेरिका का कहना है। हम जानते हैं कि चाइना वर्ल्ड का लीडिंग हाइपरसोनिक मिसाइल आर्सेनल का कंट्री है, जो कि अपने कन्वेंशनल और न्यूक्लियर आर्म हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी को लगातार बढ़ाता जा रहा है। और 2035 तक ये हो सकता है कि चाइना विश्व की सबसे बड़ी मिसाइल आर्सेनल पावर आपकी बन जाए। अमेरिका के द्वारा चीन के ऊपर यह भी आरोप लगाया गया है कि इनकी जो डिफेंस की पॉलिसी रहती है वो काफी सीक्रेट होती है, क्योंकि चाइना के द्वारा लगभग अपने जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा अपने डिफेंस बजट में खर्च किया जाता है। 2024 में बीजिंग ने अनाउंस किया है कि उनका डिफेंस आउटले 224 बिलियन यूएस डॉलर का रहेगा, और आने वाले कुछ वर्षों में ये 350 टू 450 बिलियन यूएस डॉलर के बीच में चीन अपने डिफेंस बजट का खर्च करेंगे अपने रक्षा प्रोक्योरमेंट पे। वहीं पर अमेरिका का अगर हम बजट देखें, तो ये 880 बिलियन यूएस डॉलर है। और हम जानते हैं कि चीन लगातार अपनी नेवी को भी प्रमोट करता जा रहा है। चीन के पास विश्व की सबसे बड़ी नौसेना है, और इनके पास 370 शिप्स एंड सबमरीन है। वहीं पर अगर हम अमेरिका के शिप्स की बात करें, तो इनके पास सबमरीन और शिप्स को मिलाकर टोटल 290 शिप्स और सबमरीन आती हैं। चाइना ने अपना एक सेपरेट रॉकेट फोर्स भी क्रिएट किया हुआ है। चाइना के पास 1200 फाइटर जेट्स हैं, जो कि 4th जनरेशन के हैं, और अगर हम इसको टोटल मिला दें, तो चाइना के पास ओवरऑल 2000 एयरक्राफ्ट हैं, जो कि काफी मैसिव हैं। इस कारण से अमेरिका को सबसे बड़ी टेंशन अगर है, तो वो चीन के साथ है। इसी कारण अमेरिका ने भारत के साथ टाई अप करके वर्ष 2017 में क्वाड जैसे क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग को कंडक्ट किया है, बनाया है, और अभी पिछले ही साल अमेरिका के द्वारा फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक स्क्वाड नामक गठन किया गया है। तो इस प्रकार से अमेरिका पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन में चीन को पीछे करने की पूरी कोशिश कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही 20 जनवरी 2025 को शपथ लेने वाले हैं, जहां पर उन्होंने पहले से ऐलान कर दिया है कि हम टैरिफ्स को बढ़ाएंगे, और ये टैरिफ्स सभी देशों के लिए बढ़ेगी। इसमें आपका भारत और चाइना, साथ ही साथ रशिया भी शामिल है। हम देख रहे हैं कि जो न्यूक्लियर हथियार हैं भारत के पास, अगर हम अभी देखें तो कुल 172 हैं, और भारत ने इस बार पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया है। वहीं पर रशिया के पास 5580, अमेरिका के पास 5044, चाइना 500, फ्रांस 290, यूके 225, भारत 172, पाकिस्तान 170, इजराइल 90 और नॉर्थ कोरिया 50 है। हम जानते हैं कि अमेरिका और इजराइल
किसी भी देश को जल्दी न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देते हैं। इस कारण से अभी आप मिडिल ईस्ट में देखो जिस प्रकार से टेंशन्स बढ़े हुए हैं, तो इज़राइल और अमेरिका दोनों ये नहीं चाहते हैं कि ईरान किसी भी तरीके से न्यूक्लियर पावर बन सके, क्योंकि अगर वो न्यूक्लियर पावर बनता है तो वो सबसे बड़ा खतरा मेनली इज़राइल के लिए हो जाएगा। भारत का रुख इस पर क्या रहेगा, इसको तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन आप सभी जानते हो कि वर्ष 1974 और 1998 में जब भारत ने पोखरण फर्स्ट और पोखरण सेकंड परमाणु परीक्षण किया था, तो अमेरिका का काफी दबाव था भारत के ऊपर। इसी प्रकार से सभी देश चाहते हैं कि उनको कोई भी थ्रेट ना दे सके। इस कारण से वो न्यूक्लियर रेस में लगातार तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। चाइना ने इसी वर्ष 2024 में भारत के साथ जो है बॉर्डर डिसएंगेजमेंट को लेकर अपने प्रोसेस को शुरू भी कर दिया है, जो कि काफी तेजी से आगे जा रहा है। भारत ने चाइना के साथ अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश पहले भी की है, इस बार भी कर रहा है। चाइना चाहता है कि भारत से वो अपने जो भी टेंशन्स है उसको कम करे और मेनली अपना ध्यान ताइवान की तरफ लगाए, क्योंकि चाइना चाहता है कि ताइवान पर उसका पूरा कब्जा हो। और अगर ताइवान पर और साउथ चाइना सी पर चाइना का पूरी तरीके से कब्जा हो जाता है, तो ये एक तरीके से सबसे बड़ा सेटबैक जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के लिए रहेगा। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।